पिछले वीडियो में हमने बताया था रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट करता है तो उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर यानी q 2n और 5m के फॉर्म में होता है। अगर ये टर्मिनेट नहीं करता है, रेकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग होता है इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, तो उस रैशनल नंबर का q यानी डिनोमिनेटर 2n और 5m के फॉर्म में नहीं होता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। हम इस थ्योरम का यूज़ करके एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे एंड एनसीईआरटी ये बुक से लिया गया है, चैप्टर है रियल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट विच द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, पहला क्वेश्चन है, एक का एक है 13 ओके 13 अपॉन 3125 13 अपॉन 3125। तो हमने बताया था विदाउट लॉन्ग डिवीजन से हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग करता है या फिर रैकरिंग है। क्योंकि ये डेसिमल रैशनल नंबर है इसीलिए इनका जो एक्सपेंशन होगा या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर रैकरिंग होगी। तो टर्मिनेटिंग के कंडीशन में हमने बताया था कि इसका जो हर है वो किसके फॉर्म में होगी, 2n 5m के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये इस फॉर्म में है तो हम कह देंगे यस इट इज टर्मिनेटिंग, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हम कह देंगे नो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। ओके, तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे, तभी तो हमें प्राइम फैक्टर पता चलेगा और देखेंगे इसके प्राइम फैक्टर क्या 2 और 5 है। तो पहले चेक करेंगे, इसके लिए पहले तो हम क्या करेंगे, इस मेथड से प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले किससे डिवाइड करना है, चूँकि लास्ट में 5 है तो 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 से ट्राई करेंगे, 5 छक्के 30, 1 आएगा नीचे, 5 दूनी 10, फिर 5 आएगा नीचे, 25। ओके, फिर 5 से 5 कम 5 दूनी 10, 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 25। फिर 5 से 25। फिर 5 से। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 3 1 2 5 इज इक्वल टू लिख रहा हूँ 5 to the 5 इंटू 1 2 3 4 5 5 to the power 5। ये देखिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में है। ये 13 को लिखा जा सकता है 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 5। देखिए 2 और 5 का फैक्टर है और ये 2 to the power m 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में है। तो ये हम ऐसा कर सकते हैं इक्वल टू 0 है, m इक्वल टू 5 है। तो हम थ्योरम नंबर 1.5 से हम कह सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 3 4 5 सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो 5 नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, 29 अपॉन 343 29 अपॉन 343। ये बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर का
डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रैखिक है, क्या है, इसी चीज़ को हमें बतानी है। ठीक है, क्या था क्वेश्चन है 29/343। तो हमने क्या बताया था, इसके हर का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंस 343 तो रफ में कर लेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 343 का 7 से 28 माइनस 14 माइनस 28 कितने हो जाएंगे, 34 माइनस 28 6 होगा, और 6 और 9 9 से 63, फिर 7 से 49, फिर 7 से 1। सो 34 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 यानी से लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 3। तो क्या ये क्यू इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के फॉर्म में है? नहीं है, 7 टू दी पावर m के फॉर्म में है, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि इनका जो है डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रैखिक। सिंस it is not of the form of 2 to the power n or 5 to the power m, hence it is non-terminating and recurring। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और तो सॉल्व करेंगे। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये कह रहा है कि निम्नलिखित रियल नंबर, यहाँ रैशनल नंबर नहीं कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, रियल नंबर। तो इसमें इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of p by q, can you say about q? What is q? Q is of the form of 2 to the power n or 5 to the power m or not? मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो वास्तविक संख्याएं हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है, वास्तविक संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से बताइए कौन से रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अगर वो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन है तो बताइए किसका, इसके क्यू यानी हर के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या इनका फॉर्म क्या है। या तो अगर रैशनल डेसिमल एक्सपेंशन है तो इनका जो हर का फॉर्म होगी वो 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में होगी। अगर वो टर्मिनेटिंग है, अगर वो रिपीटिंग नेचर का है तो उस रैशनल नंबर के हर का फॉर्म 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में नहीं होगी। यही दो बात होगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन, चूंकि रियल नंबर कह रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन √2 का भी हो सकता है, √2 1.4141 समथिंग। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नेचर का है तो हम उसे कह देंगे कि दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे वो इन्फिनिटी तक नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नेचर में जाएंगी। यानी वो कुछ से कुछ आता जाएगा, कुछ से कुछ वैल्यू आता जाएगा अप टू इन्फिनिटी।
तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 43 पॉइंट हाउ मच 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8। देखिए ये 43 पॉइंट समथिंग यहाँ पे स्टॉप हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉप। जब स्टॉप हो गया है तो ये जरूर रैशनल नंबर होगी। पहली बात, ये कैसी नंबर होगी, इरेशनल तो हो नहीं सकती, ये रैशनल नंबर होगी। कौन सी नंबर होगी, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में भी चूंकि जो रैशनल नंबर है तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू के बारे में क्या कर सकते हैं, जब ये रैशनल नंबर होगी तो हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू के बारे में क्या कर सकते हैं, क्यू का फॉर्म कैसा होगा। चूंकि ये टर्मिनेटिंग है तो क्यू जरूर 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में ही होगी। ओके ओके, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। 0.120 फिर 40 एंड so on and so forth up to infinity। इसके बारे में जरा बताइए क्या है ये। सबसे पहले ये बताइए रियल नंबर है या नहीं। यस, रियल नंबर तो है। रैशनल है, नहीं है रैशनल। क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन न तो रिपीटिंग है और न ही टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये नंबर इरेशनल नंबर है। इट इज इरेशनल नंबर। एक ऐसी नंबर है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। जब इरेशनल नंबर है तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते, इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ओके, दैट्स ऑल। ओके, देखिए 0.12 कोई लॉजिकली बन रहा है, ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में जा रहा है, इसलिए। थर्ड क्वेश्चन 43 पॉइंट हाउ मच 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर एक डैश है। ये क्या है, ये कौन सी संख्या है, रियल है या नहीं। यस, रियल है। रैशनल है कि इरेशनल है, ये रैशनल है। क्यों रैशनल है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन रैकरिंग है। कैसा है, रैकरिंग है, रिपीट कर रहा है। ऊपर डैश है, इसका मतलब इतने ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या होंगे, रिपीट करते रहेंगे। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग यानी रिपीटिंग नहीं करना। ये रिपीटिंग कर रहा है, सो इट इज ए रैशनल नंबर। ये कैसी संख्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये बताइए कि हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। कि इनका क्यू के बारे में क्या कर सकते हैं, अगर मैंने इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया तो फिर ये क्यू का रूट क्या होगी, क्यू कैसा दिखेगा, तो हम कह देंगे क्यू, चूंकि ये रिपीटिंग है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम कह देंगे क्यू किसके फॉर्म में है, 2 to the power n और 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है। ये 2 to the power n 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन रैकरिंग है, रिपीटिंग है। ओके, दैट्स ऑल। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, दैट्स ऑल।